जी हाँ, क्या कश्मीरी मुसलमान हिंदू थे? क्या देश में रहने वाले मुसलमानों का डीएनए हिंदुओं वाला है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बीते दिनों कश्मीर के इन दो बड़े नेताओं ने एक जैसे बयान दिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर के मौजूदा मुसलमान पहले निम्न श्रेणी के ब्राह्मण थे। इससे पहले आपको याद होगा गुलाम नबी आजाद का बयान सुर्खियों में रहा। गुलाम नबी आजाद ने बयान दिया कि कश्मीर के मुसलमान पहले हिंदू थे। अब सवाल यह है कि कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्री, इतने बड़े नेता, सालों सत्ता में रहने वाले नेता, अचानक ऐसी भाषा क्यों बोलने लगे? यह तो ऐसी लाइन है जिसकी हिमायत आरएसएस करता है। कई सार्वजनिक मंचों पर संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद ये कह चुके हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है। ऐसे में कश्मीर के दो बड़े नेताओं को संघ की लाइन लेने की क्या जरूरत है? क्या इन बयानों का 2024 के चुनाव से कोई कनेक्शन है, या फिर ये आर्टिकल 370 हटने का कश्मीर के सियासतदानों पर असर है? आज इन सवालों का जवाब जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष के इस हाईटेक स्टूडियो में मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। हम थोड़ी देर में यह डिबेट शुरू करने जा रहे हैं कि आखिर कश्मीरी मुसलमानों का हिंदूकरण करने की जरूरत क्या है। क्यों बताया जा रहा है कि कश्मीरी मुसलमान पहले हिंदू थे? लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं ताकि यह पूरा मामला आपके जहन में क्लियर हो जाए। In the Hindu system, they had divided people. The higher Brahmin. धर्म बहुत पुराना है। बाकी लोग सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान। वो 46 साल के फारूक अब्दुल्ला हो या 74 बरस के गुलाम नबी आजाद, दोनों की वही जबान है जिसकी पैरवी हमेशा आरएसएस करती है। दोनों नेता कहते हैं कि कश्मीरी मुसलमान पहले हिंदू थे, बस बयानों में शब्दों का फर्क है। In the Hindu system, they had divided people. The higher Brahmin and the lower Brahmin, where there is no difference between the rich, the poor, everyone is equal, there is facilities for all, and there is no division in people. They turn to Islam. हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे ही पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20, वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे। बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आजाद के बयान चौंकाने वाले। फारूक के मुताबिक कश्मीरी मुसलमान पहले निम्न श्रेणी के ब्राह्मण थे। अब ये निम्न श्रेणी के ब्राह्मण कौन है, ये बड़ा सवाल है। इधर 5 दशक तक कांग्रेस में रहने वाले गांधी परिवार के खासम खास गुलाम नबी आजाद आखिर दक्षिणपंथी लाइन पर क्यों आ गए? ये क्या उनकी नीति हो गई है, या फिर 2024 के चुनाव को देखते हुए उनकी सोची समझी रणनीति? तो हिंदू थ्योरी को लेकर गुलाम नबी आजाद और अब फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है वो कश्मीर की सियासत के मद्देनजर भी बहुत अहम है। लेकिन जो शायद भूल गए अब्दुल्ला, ब्राह्मणों में कहीं भी उच्च और निम्न श्रेणी का जिक्र तो आया नहीं। ऐसे में 5 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, इस्लाम अगर न्याय प्रणाली लेकर आया तो उससे पहले क्या था? दूसरा बड़ा सवाल, क्या चाणक्य, विक्रमादित्य, युधिष्ठिर और विदुर को नहीं जानते वो? तीसरा, कश्मीर में मुस्लिम बनने वालों को निम्न श्रेणी का कहना क्या ठीक है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि निम्न श्रेणी के जो ब्राह्मण थे वो भेदभाव से परेशान होकर खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं। चौथा, क्या फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुसलमानों को निम्न श्रेणी का बता रहे हैं? पांचवा, क्या फारूक अब्दुल्ला का बयान कश्मीरी मुसलमानों का अपमान नहीं है? आज इन तमाम सवालों पर हम करेंगे चर्चा। और टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो में इस वक्त बहुत बड़ा पैनल मौजूद है हमारे साथ, तमाम लर्नेड लोगों का। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं ICHR के। इतिहास की बारीकियों को बहुत आसान अल्फाजों में आपके सामने वो रखेंगे और साथ ही साथ
एक और इतिहासकार दिनेश कपूर साहब भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बात हुई है मुसलमानों की, बात हुई है भारत में इस्लाम कब आया इसकी। इसलिए हमारे साथ दो मुस्लिम स्कॉलर्स भी मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मुमताज आलम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। कश्मीरी पंडितों का जिक्र हो रहा है 2024 के चुनावों से पहले, इसके मायने क्या हैं? ललित अंबेडकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीरी पंडित हैं। रविंदर पंडिता हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर हैं SSCK के। डॉक्टर मनोरमा बख्शी हमारे साथ हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की। और हमारे साथ कुछ कश्मीरी मुसलमान भी मौजूद हैं। पीर विकर उल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कश्मीर से ही ताल्लुक रखते हैं। यास्मीन खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं। और गौहर वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन सबसे आज बात करके इन सवालों का जवाब लेने की हम करेंगे कोशिश। और सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि जिस बात का जिक्र पहले गुलाम नबी आजाद की तरफ से किया गया, थोड़ा सा रद्दोबदल करके फारूक अब्दुल्ला भी उन्हीं बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप इन बयानों से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन तो वही जा रहा है कि सारे जो भारतीय हैं उनका डीएनए एक है, चाहे वो मुसलमान हो या फिर हिंदू। देखिए समीर भाई, ये बात आज की नहीं है, ये बात तो बहुत पुरानी है। और ये एक कड़वा सच है कि जितने भी भारत में मुसलमान हैं जी, करीब 95% वो कन्वर्टेड हैं। ये मोहन भागवत के कह देने से नहीं हुआ, या गुलाम नबी आज़ाद के कह देने से नहीं हुआ, या फारूक अब्दुल्ला के कह देने से नहीं हुआ। ये तो कड़वी सच्चाई है, और इसको हर मुसलमान मानता भी है। आप खुद ये मान रहे हैं कि देश के 95% मुसलमान कन्वर्टेड हैं, वो पहले हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो फारूक अब्दुल्ला ने कही है कि वो बिल्कुल निचली सतह के पंडित थे, आप देखिए हिस्ट्री उठाकर देखिए, जहां भी कन्वर्जन होता है, जहां भी कोई आदमी किसी धर्म को एक्सेप्ट करता है दूसरे को, वो किसी ना किसी चीज से परेशान होकर करता है। हम रोजाना सुर्खियों में पढ़ते हैं, कुछ चमार लोग कहते हैं, कुछ दलित लोग कहते हैं कि साहब अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम मुसलमान हो जाएंगे, हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है इसलिए हम मुसलमान हो जाएंगे। भाई साहब बोल लेने दो, भाई साहब बोल लेने दो। करेंगे क्योंकि आपके ऊपर SC/ST एक्ट के अंतर्गत आपको सजा हो सकती है। भाई साहब आप वो शब्द यूज मत ये तरीका गलत है, शब्द यूज मत कीजिए, नेचर चल रहा है। अल्फाजों पर थोड़ा सा काबू रखिए। ये तरीका गलत है, वो मैं समझूंगा भाई, अपनी बात के अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। अरे मेरे ऊपर होगा ना, आपके ऊपर तो नहीं होगा ना। मैं आपके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता अगर आप एक समुदाय को इस नजर से देखेंगे। क्या तरीका है? नहीं, ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए ना रशीदी साहब, आप अपनी बात रखिए, जो मुद्दा उस पर बात रखिए, कंप्लीट करें प्लीज, जल्दी से ये पढ़े लिखे लोग हैं, कंप्लीट करें, ऐसे टीका टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। बीच में मत बोलिए। आप वो अपनी शब्दावली पे कंट्रोल कीजिए, वो कार्रवाई जो होगी बोलिए बोलना चाहिए, लेकिन अपनी शब्दावली पे कंट्रोल कीजिए। ठीक है, आप नीचा मत दिखाने की कोशिश मत कीजिए प्लीज। ठीक है अंबरदार साहब, ठीक है, क्या रशीदी साहब कंप्लीट करें जल्दी। मेरे साथ लड़ने बैठे हैं क्या? कंप्लीट कीजिए। आप मेरे साथ लड़ने आए हैं क्या स्टूडियो में? मैं आपकी शब्दावली चेक करने आया हूं, आपको बता रहा हूं, वार्न कर रहा हूं। SC आप टीचर हैं हमारे, अंतर्गत ये शब्द हमारी इस्लाह करेंगे के खिलाफ है। भाई साहब इनको रोकिए, नहीं तो मैं भी नहीं बोलूंगा। रशीदी साहब उस शब्द का इस्तेमाल ना कीजिए ना, आप अपनी बात रखिए, हम बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं, प्लीज आप जो चाहे बोलिए, डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। जी खत्म करिए, ठीक है, मत करिए। वो शब्द नहीं, ये तो ठीक नहीं है, देखिए बात संविधान के मुताबिक भी ठीक नहीं है। मेरी बात नहीं करना चाहिए शब्द यूज। जो लफ्ज मैंने बोला है मैं उस पर जिम्मेदार हूं, कार्रवाई मेरे ऊपर होगी, इनके ऊपर तो नहीं होगी ना। बीच में क्यों बोल रहा है आदमी बिला वजह? अब दूसरी बात सुनिए जी। देखिए, जहां तक इस्लाम की बात आती है, मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि इस्लाम ने नीचे से लेकर ऊपर तक जो कानून दिया है हमें, जो रहनुमाई दी है, वो सबके लिए बराबर है। वो ऐसा नहीं कि राजा के लिए कानून अलग है और रंग के लिए कानून अलग है, बादशाह के लिए कानून अलग है और चपरासी के लिए कानून अलग है। इस्लाम में सबके लिए कानून बराबर है। अगर चोरी पर हाथ काटने की सजा है तो वो राजा के लिए भी है और एक आम आदमी के लिए भी है। ठीक है। अगर रेप करने पर फांसी की सजा है तो वो राजा के लिए भी है और आम आदमी के लिए भी है।
इसलिए इस्लाम को जिन लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, वो इस्लाम की तरफ आ गए। और अभी मैं कहीं एक डाटा पढ़ रहा था। ठीक है, आपने अपनी बात कही। ललित अंबरदार साहब, यहीं पर मैं आपको लाना चाहूंगा, क्योंकि ये बात हो रही है कि ब्राह्मणों में दो श्रेणियां, एक उच्च श्रेणी के ब्राह्मण, दूसरे निम्न श्रेणी के ब्राह्मण। निम्न श्रेणी के ब्राह्मणों के साथ भेदभाव होता था, इसलिए जब इस्लाम आया तो उन्होंने कन्वर्जन कर लिया, वो कन्वर्ट होकर मुसलमान बन गए। ये दलील दी जा रही है कश्मीर के इतने बड़े नेता की तरफ से। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? और ये निम्न श्रेणी के ब्राह्मण, ये आपने इससे पहले सुना था क्या कभी? कश्मीर 650-700 साल पहले तक 100% हिंदू था, और जब से कश्मीर में इस्लाम आया 650-700 साल पहले कश्मीरी हिंदुओं की मुसीबतें शुरू हो गई, और 700 साल में 7 बार हमारा जिनोसाइडल एक्सोडस हुआ है। और ये बताना चाहता हूं कि एक से जो बता रहे हैं कि कन्वर्ट बड़ी खुशी खुशी से लोगों ने अपनी जस्टिस के लिए कर लिया। 125 साल पहले जब कश्मीर के हिंदू महाराजा रंजीत सिंह के पास गए कि हमारी हालत देख के हमारा जो नरसंहार हो रहा, हमारी मदद करो। 125 साल पहले जब सिख सेनाएं कश्मीर के अंदर आई, तो मैं पूरे फारूक अब्दुल्ला से, गुलाम नबी आजाद से और इनसे पूछता हूं, कश्मीर के अंदर कितने हिंदू मुसलमान बने? पिछले 125 साल के अंदर एक भी हिंदू मुसलमान नहीं बना, क्योंकि उसको संरक्षण मिला, उसको रक्षा मिली और वो लड़ सका। और मुझे गर्व है अपने पूर्वजों के ऊपर कि मैं उनकी औलाद हूं जिन्होंने इस बावजूद, आप यकीन नहीं मानेंगे कितने मुसीबतें हमने उठेली है, उसके बावजूद हम हिंदू हैं और अपना प्राउडली कहते हैं कि आज तक हम। तो यानी अंबरदार साहब, आप गुलाम नबी आजाद साहब के इस वक्तव्य से इत्तेफाक रखते हैं ना कि 600 साल पहले कश्मीर में सभी कश्मीरी पंडित थे और बाद में मुसलमान कन्वर्ट हुए? बोला फारूकुल्लाह ने तो राजनीति बीच में डाल दी। हाँ। लेकिन जो गुलाम नबी आजाद ने जो बोला है, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं, कैंडिडेट एडमिट किया है, ऐसा हुआ है। तो भारत के मुसलमान मूल रूप से हिंदू थे, वो ये कह रहे हैं, ये बात मानते हैं आप? शुरू हुआ तो उससे पहले तो सब हिंदू थे। पाकिस्तान के अंदर जब बोलते हैं ना, उनको बच्चों को पढ़ाया जाता है सबसे पहला पाकिस्तानी कौन है, वो कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम था। और आपको मालूम है अभी तो इतनी चर्चा होती है औरंगजेब, कितने मुसलमान लोग अपने बच्चे का नाम औरंगजेब रखते हैं, क्योंकि इतना बदनाम, इतना जुल्म किया हिंदुओं के ऊपर उसने। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग, ये जो खालसा पंथ बना, वो किसने बना था? गुरु गोविंद सिंह के पास हम गए थे पहले। गुरु तेग बहादुर अपना शीश दिया, किसके लिए दिया? कश्मीरी हिंदुओं के लिए दिया, क्योंकि हमारे पर बर्बरता हो रही थी, हमारा जुल्म हो रहा था, जेनोसाइड हो रहा था। तो ये कहना कि सब लोग खुशी खुशी बने, मैं उसका प्रमाण देता हूं। पिछले 100, यही मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव से ऐन पहले इस तरह का बयान दिया गया है, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इस तरह का बयान दिया गया है। गुलाम नबी आजाद साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब जो बात कह रहे हैं, उससे क्या आम कश्मीरी मुसलमान भी इत्तेफाक रखता है क्या? गौहर, आपकी राय क्या है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट एंड यू नो आई फील सरप्राइज। हिंदी में सर। मैं सरप्राइज फील कर रहा हूँ कि व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर, वी शुड बी डिस्कसिंग यू नो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें और दूसरे मुद्दे भी हैं बहुत सारे जिन पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन द वे यहाँ पे मैंने माहौल देखा कि हम एक इस एज में एक दूसरे पे चला रहे हैं और कोई नेता बयान दे रहा है। एंड गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, देखिए ही हैज़ बीन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कश्मीर। इस वक्त वो क्या है, वहाँ पे 5 साल से इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, वो तो BDC भी नहीं है, DDC भी नहीं है, सरपंच है। महज एक बयान के ऊपर इतना सारा हो रहा है। और मुझे कहिए कि एक साइड से हम मून पे लैंड हो रहे हैं, उस खबर को आप साइड में रख के नहीं, उस खबर को साइड पर किसी ने नहीं रखा। ये दो बड़े नेताओं के कश्मीर के बयान सामने आए, इन दोनों बयानों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये दोनों नेता कश्मीर के बहुत बड़े नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। आजाद साहब शायद यू नो पावर में आना चाहते होंगे, किसी लॉबी को खुश करना चाहते होंगे, तभी ऐसा बयान दिया होगा। शायद हो ये लगता है क्या? ये लगता है आपको किसी लॉबी को खुश करने के लिए ये बयान दिया जा रहा है? यास्मीन, क्या इसे आप भी ऐसे ही देखती हैं? नंबर आएगा आपको। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रह रहे हैं। बिल्कुल। अब अगर हम आज़ाद साहब की बात करें, जम्मू कश्मीर में फॉर्मर CM रहे हैं, उसके बाद वो यहाँ पे सेंटर में भी रहे हैं। जब इतने बड़े लीडर जम्मू कश्मीर में ये बात करते हैं कि जो मुस्लिम हैं वो ओरिजिनली हिंदूज थे, तो हमें ये समझना चाहिए कि हिंदू खतरे में नहीं है, मुस्लिम खतरे में है। जब आपका इतना बड़ा लीडर अपनी बात नहीं रख पाता है, वो उनको सच्चाई पता है, ही नोज इस्लाम 1500 साल पुराना नहीं है, हमारा अपना फेथ है। हजरत आदम जब आए, वो ही वॉज बॉर्न एज अ मुस्लिम,
हम सब मुस्लिम हैं, तो फिर मैं ये कहूंगी कि हिंदूज तो है ही नहीं, ये सब कन्वर्ट हुए हैं ना, फिर तो ये सब भी मुस्लिम है। तो ही शुड चेक हिज फैक्ट्स। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जब वो सीएम थे तब हिंदू मुस्लिम की तो वहां पे बात नहीं हुई, तब रिलीजन की बात नहीं हुई। वो अभी ही इज वर्किंग एज समबडीज माउथपीस। वो किसी ये एजेंडा दिल्ली में था। हरियाणा में जो वायलेंस हुआ वो ये चीज कश्मीर तक ला रहे हैं, क्योंकि वहां पे कभी भी रिलीजन के इस पे कोई भी ऐसा कार्ड उन्होंने नहीं खेला। मे बी ही वांट्स कि वो बाबूज को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ठीक है, आपने तो एक दूसरा ही बड़ा आरोप लगा दिया गुलाम नबी आजाद साहब पर। डॉक्टर मनोरमा बख्शी, आप किस तरह से इसे देखती हैं, और क्या 2024 से पहले इस मसले को भुनाकर इसका चुनावी फायदा उठाने की फिराक में है क्या नेता? क्या इसे ऐसे देखा जाए? मुझे तो नहीं लगता है कि ये चुनावी मुद्दा है। हाँ, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जरूर इसको एक चुनावी एंगल दे दिया है, बट द फैक्ट इज गुलाम नबी आजाद एक सीजन पॉलिटिशियन है। जब उन्होंने कहा कि हम सब हिंदू थे, पहले गिने चुने कुछ लोगों को छोड़ के, ही इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आप देखोगे 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम आए थे, स्टिल दे कुड नॉट कम टू इंडिया। 8th century, 9th century, 10th century, they went to Iran, Iraq, Afghanistan and converted everyone. But हिंदूज में ये शक्ति थी तब भी और अब भी कि हम अभी तक जीवित हैं, irrespective of Islamization, irrespective of Islamic coming here and increasing at a propensity. अगर हम देखेंगे इस्लाम कब ज्यादा पनपा, 1200 लेके 1400 तक, इसी तक, जब तक whether it was slave dynasty, it was Khilji dynasty, it was and later on Mughal dynasty. In all these dynasties they have risen exponentially, growth population Islam की बढ़ी। and जब गुलाम नबी आजाद जी कहते हैं कि हम 95% या उससे ज्यादा हिंदू डीएनए, आप जीनोमिक्स देख लीजिए ना, जरूरत आगे आदम और हवा की क्यों बात कर रहे हो? आप जीनोमिक्स देखिए, इंडिया का जीनोमिक्स इस वक्त 10,000 लोगों का जीनोमिक्स आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें देख लीजिए हिंदू खो नहीं दिख रहा है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरी बहन ने रिलीजन जीन्स में कहां से आ गया? फिर तो आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। फिर तो महबूबा मुफ्ती ने ये चीज गलत नहीं कही कि फिर आप सब बंदर से हुए हैं। आदम और हवा ज्यूस के इसमें टेस्टामेंट में भी आई है, आदम और हवा क्रिश्चियनिटी में भी आई है, आदम और हवा इसमें भी। सीरियसली क्या जीनस में रिलीजन होता है? If I will go by evolution, then Exactly. आप बताइए ना, does really human beings contain religion? Going to the humanity. ठीक है, इसीलिए हमने इस डिबेट में जाने माने इतिहासकारों को भी रखा है। ओम जी उपाध्याय साहब, एक मिनट, मनोरमा जी एक मिनट, ओम जी उपाध्याय एक मिनट, 30 सेकंड जवाब देना चाहता हूं। नहीं, आप जवाब दे दीजिएगा ना, आपकी तो बारी आ गई। ओम जी उपाध्याय साहब, मुझे ये बताइए, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं तो क्या नजर आता है? भारत में इस्लाम कब आया? क्योंकि एक वो 712 ईस्वी में इराक का एक हाकिम जिसने मोहम्मद बिन कासिम को यहां पर भेजा, सिंध पर आक्रमण किया गया, और वो ऐसा पहला वाकया नजर आता है जब हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का आपस में मिलान हुआ, थोड़ा आदान प्रदान हुआ। इसके अलावा और कोई फैक्ट्स हैं क्या? भारत में इस्लाम कब आया, कैसे प्रादुर्भाव हुआ, क्या आपके पास जानकारी? जी देखिए, क्रांता के रूप में 712 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर आक्रमण करता है। जी, हमारे इतिहासकारों ने एक, मुझे लगता है कि थोड़ा असंतुलित इतिहास लिखा या हमारी पीढ़ियों तक पहुंचाया, इसलिए जानकारी बड़ी ल्यूसिड सी है सबकी। अच्छा, कि हमें आक्रमण के बड़े अच्छे डिटेल्स, बहुत माइन्यूट डिटेल्स बताए जाते हैं, लेकिन शौर्य जो भारतीयों ने दिखाया वो छोड़ा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की बात होती है, लेकिन दाहिर के पुत्रियों का शौर्य कैसा था, प्रतिरोध कैसा था, वो हमसे छिपाया जाता है। महमूद गजनवी के 17 बार आक्रमण हुए, वो हमें बहुत सिलसिलेवार तरीके से बताया जाता है कि कैसे उन्होंने मंदिरों को लूटा, तोड़ा, हमारे धर्म को पद्दलित करने का, आस्था को पद्दलित करने का काम किया। लेकिन जो प्रतिरोध रहा उसका, अनंगपाल, त्रिभुवनपाल, गोगावीर, ऐसे जो प्रतिरोध हुआ वो सब छोड़ा जाता है। एक छोटा सा शासक था सुहेलदेव, श्रावस्ती का शासक था,
आपको ध्यान होगा कि गजनवी के सिपह सालार को 1.5 लाख की सेना के साथ वो मार के खत्म कर देता है। 1033 ईस्वी की घटना है, मिराते मसूदी में इसका ठीक से वर्णन है, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों में एक लाइन में इसका जिक्र नहीं आता। और ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये ऐसी घटना थी कि उसके बाद वही समय था जब आसपास के बहुत सारे देश तलवार के बल पर इस्लामिक बनाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद 150 वर्ष तक उनकी हिम्मत नहीं होती है कि इस देश की ओर आंख उठाकर देख सकें। ये हमसे छुपाया जाता है। 1191-92 में फिर ठीक तरीके से छिटपुट एकाध आक्रमण हुए हैं, लेकिन वो नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल हैं। ठीक है, अब बात ये रही कि हिंदू थे क्या नहीं। देखिए, खासकर अभी मैं केवल इस बयान पे जाऊं जो मुद्दा है आज का, कि 1227 के पहले घाटी में, कश्मीर में इस्लाम का कोई प्रेजेंस हो, ये कहीं किसी, कम से कम अगर मैं सोर्सेस को देखूं तो कहीं नहीं मिलता। आप कल्पना करके कुछ भी बोल लीजिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मार्को पोलो पहली बार ये जिक्र कर रहा है इस्लाम के प्रेजेंस की थोड़ी बहुत। उसके बाद 1319 जो अभी जिक्र इधर से आ रहा था, 1319 में रिंचन जब 2.5 साल के लिए शासक बनता है, बड़ी अलग तरह की वो पूरी घटना है कि रिंचन तिब्बती बौद्ध है, वहाँ के रॉयल फैमिली का है, भागकर लद्दाख आता है, लद्दाख से वो फिर कश्मीर आता है, कश्मीर में उसको शरण मिलती है और मारकर वहाँ के जो सेनापति हैं रामचंद्र, उनको मारकर और आगे वो 2.5 साल के लिए शासन सत्ता ग्रहण करता है और पहला इस्लाम कबूल करता है। उसको हिंदू बनाया नहीं जाता। बेसिकली जब राजगुरु से वो कहता है, बड़ी रोचक घटना है ये भी, कि राजगुरु से जब वो कहता है कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं, तो राजगुरु उसको स्पष्ट मना कर देते हैं कि तुमने पाप किया है, धोखे से रामचंद्र की हत्या की है अपने कैंप में बुलाकर, इसलिए हिंदू बनने का अधिकार तुम्हें नहीं है। और ऐसे में वो बुलबुल शाह के कहने पर इस्लाम ग्रहण करता है। 10,000 लोग, जैसा बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, यद्यपि बहुत प्रामाणिक नहीं है, उस समय इस्लाम ग्रहण करते हैं। उसके बाद जो 100 साल हैं, उसके बाद जब 1339 में शाहमीर की स्थापना होती है, शाहमीर वंश की या शमसुद्दीन वंश की जी, लेकिन देखिए वहां भी कितना प्रबल है उस समय हिंदू रीति रिवाज कि 100 साल पहले 100 साल 1339 से लेके लगभग 1450 तक वहां राजकीय भाषा संस्कृत है। तिलक लगाकर राज्याभिषेक जो होता है, पूरा प्राथमिक स्रोत है जौनराज का, जो राजतरंगिणी है, 5 राजतरंगिणियां हैं हमारे पास। जौनराज की राजतरंगिणी में स्पष्ट ये उल्लेख है। आश्चर्य होगा कि मुस्लिम इस्लाम ग्रहण करने वाला शासक राज तिलक लगाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसका राज्याभिषेक हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो 100 वर्ष थे, और उसमें ये कहीं ये नहीं है साहब की कुछ लोगों ने कर लिया हो, नहीं कह सकते, लेकिन जो मूल कैरेक्टरिस्टिक है उसका, वो तलवार के बल पर दमन के द्वारा यातना देकर कन्वर्ट किया गया है और बड़ी संख्या में कन्वर्ट किया गया है। इसके प्राथमिक स्रोत हैं, प्रमाण हैं, मैं कोई भी बात बिना प्राथमिक स्रोतों के नहीं कहूंगा। ठीक है, मुमताज आलम साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे जिस बात का जिक्र उपाध्याय जी ने किया, इस्लाम कैसे आया उसको लेकर इतिहास के पन्नों में जो बातें दर्ज हैं उनका जिक्र करते हुए वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है क्या इसमें भी कोई डाउट है क्या कि पहले हिंदुस्तान का अगर हम जिक्र करें, भारत का अगर हम जिक्र करें, तो पहले सब हिंदू थे, फिर बाद में 712 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ और उसके बाद दोनों संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, उसके बाद कन्वर्जन शुरू हुआ, उसके बाद हिंदुओं ने भी कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म कबूल किया, इसमें भी कोई डाउट तो नहीं है आपको? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इकराहा फिद्दीन। मैं ये कुरान की एक बहुत ही छोटी सी आयत आपकी खिदमत मैंने पेश किया है कि दीन में कहीं कोई जबर नहीं है और दीन इस्लाम में हुक्मरानी का भी कोई तसव्वुर नहीं है। अगर हुकूमतें कायम की गई हैं तो वो अपना सियासी मामला है जैसे आज है, लेकिन जहाँ तक दीन का ताल्लुक है, जब कुरान मजीद कह रहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है, तो जब दीन में जबर ही नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी को क्यों कबूल करवाया जाएगा? नंबर 1, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक है, इतनी तो बात समझ लीजिए, तो ये कहना बंद कर दीजिए कि जबर से, तलवार से, ये सब कोई दीन कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, कोई हो, वो दिल से कबूल किया जाता है। और जब तक दिल से कोई चीज़ कबूल नहीं की जाती, जाहिर है कि आप लाख सजदे करते रहें। इस्लाम में भी है कि आप महज सजदे का नाम जो है दीन नहीं है कि आप सजदे करते रहें, नहीं, बल्कि आपने दिल से कबूल किया है कि नहीं किया है। तो अगर ज़बरदस्ती कोई तो इसकी कहीं कोई जगह। नंबर 1, गुलाम नबी आज़ाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो देखिए उनकी सियासी वापसी तो हो गई, जहां से उन्होंने सियासत शुरू की थी वहीं पे वो आ गए, ठीक है। अब अगर उनको लगता है
कि मुसलमान 700 साल पहले, और जो सही भी है, तो वो मजहबी एतबार से भी अपनी वापसी कर ले। कौन मना कर रहा है भाई? इस्लाम तो ये कहता ही नहीं। अगर इस्लाम तो ये भी कहता है कि अगर आप दीन इस्लाम को मानते हैं और आप मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, उसको सजदा कर लिया, आप खुद ब खुद खारिज हो गए। उसमें किसी मौलवी की फतवे की जरूरत थोड़ी है, क्योंकि आप बुत परस्ती नहीं कर सकते। ये मैं दीन बता रहा हूं। देखिए, अब जहां तक इतिहास की बात है, एक शेर सुन लीजिए कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से, तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। तो इतिहास जो है वो इसलिए होता है कि हमारा भविष्य कैसा तय होगा, कैसे हम अपने भविष्य को तय करेंगे। हिंदुइज्म का ताल्लुक है भाई, हिंदुस्तान, हिंद लफ्ज आया कहां से, इसी को आप स्टडी कर लीजिए। जो हिंदू लफ्ज पे बात कर रहे हैं, यहां तो सनातन धर्म है। हिंदू कहां, ये अरबी लफ्ज है। आप कहना क्या चाहते हैं? एक मैं कहना क्या, सुन तो लीजिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि पहली क्लास से लेकर एक मिनट, ठीक है, सुन लीजिए। सर, एक ये दो आप बार-बार बोलते हैं, मैं तो पूरी डिबेट में मैं नहीं बोला। आप 2 मिनट नहीं देंगे तो इतनी बड़ी बहस, कोई आसान बहस है? ठीक है, कोई आसान बहस है? मैंने तो गलत, ठीक है ललित साहब, मैंने तो गलत लफ्ज नहीं कहा। आप सब्र नहीं कर सकते। ठीक है ललित साहब आराम से कर लेते हैं ना। निकाल दिया गया। क्या समीर साहब, ये किस जाहिल आदमी को बिठा लिया आपने? ठीक है, ठीक है, कुरान की बात नहीं कर रहे। किस जाहिल आदमी को बिठा लिया? एक मिनट, ऐसी टीका टिप्पणी मत कीजिए एक दूसरे पर। ललित जी, जाहिल से बहस न करो। ललित जी एक मिनट, ललित जी, मुमताज जी, दोनों, आप दोनों से ये गुजारिश है, हम यहाँ पर स्टूडियो में थोड़ी सार्थक बहस कर ले। एक मिनट, सार्थक चर्चा हो रही है, शोर शराबा हम नहीं चाहते। ये जो नफरत है, मुसलमान जाएगी। मैं कश्मीर की बात बता जमाने में अमल की बात बता। ठीक है ललित साहब एक मिनट, प्लीज आप यहाँ पे मुमताज एक मिनट पे आप इमाम की तरफ बताइए। ललित जी इससे मुद्दे से भटक जाएंगे, बेवजह वक्त जाया होगा, प्लीज ऐसा ना करें। एक मिनट भी बात नहीं, आपसे गुजारिश है। मुमताज साहब जल्दी से कंप्लीट कीजिए, जल्दी से कंप्लीट। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं क्या? एक मिनट हो गया, मैं जहां पे आ रहा था। इतनी बड़ी बहस एक जुमले में नहीं खत्म होती। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इतना भी जरा सोचिए। नहीं, और सबको मैं वक्त दूंगा, पूरा वक्त मिलेगा, का मौका देंगे, लेकिन बात तो कंप्लीट होगी, इसलिए तो आपको 2 घंटे कंप्लीट कीजिए। आप कंप्लीट, मैं ये कह रहा हूं कि एक स्कूल है, स्कूल में जब प्राइमरी नर्सरी की पढ़ाई शुरू होती तो सब बच्चे एक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो तालीम, एजुकेशन का स्टेटस बढ़ता जाता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इतिहासकार बनता है, कोई और चीजों पे बनता है, अलग अलग उसके डिपार्टमेंट जो है, ठीक है, वो बदल जाते हैं। डीएनए एक आपकी बात कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में चलिए सबका डीएनए एक है, लेकिन सबकी डिग्रियां अलग अलग हो गई हैं। क्या उससे इनकार आप करेंगे? यानी ये बात आप भी मानते हैं कि सबका डीएनए एक है? ठीक है, डीएनए, ठीक है, डीएनए एक है, ठीक है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें इस बात पर फख्र है। ठीक है, ठीक है, तो आपको उस पर फख्र होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रविंदर पंडिता जी हमारे साथ यहां पर मौजूद है। पंडिता साहब, लेकिन अभी बात हुई कि आजाद साहब जो कह रहे हैं या फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, इसके पीछे सियासी वजहें हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, अगर कश्मीरी मुसलमान उसका विरोध कर रहा है तो फिर इस तरह की सियासत से उन्हें क्या फायदा हो? यह भी एक सवाल जहन में आता है। देखिए समीर साहब, मैंने सब लोगों की यहाँ पे बात सुनी। ये इतिहास आप खोलिए, ये फारूक अब्दुल्ला के परदादा खुद रघुराम कोल, कश्मीरी पंडित, जो पाकिस्तान का अपना फाउंडर कहलाता है, जो बहुत बड़ा शायर है, अलामा इकबाल, सप्रू खानदान से उसका दादा मोतीलाल सप्रू जी। ये लोग ही कैसे ये बोल सकते हैं, जिनके जीन्स में हिंदुइज्म है, जिनके जीन्स में कश्मीरी हिंदुइज्म है, वो कैसे ये बोल सकते हैं कि नीच जात पात पे जो है कन्वर्शन हुआ है? ये नहीं हुआ है, ये एट्रोसिटीज हुई है। इस्लाम एक दूसरे को सुनिए, पहले कश्मीर में नहीं आया है जी। ये बात आप सुनिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि आज के लोग भी, युवा लोग भी विशेष तौर पे जो मेरे सामने बैठे हैं, ये इर्तुगल के ज्यादा फैन बने हैं, ललदेदुर नुंद ऋषि के फैन कम हैं। हमें गर्व होना चाहिए अपने कश्मीर पे, जहां पे इस्लाम बहुत बाद में आया है, प्राइमरली थ्रू बुलबुल शाह एंड शामिर। बड़ा इतिहास लंबा है, रिंचन का यहाँ पे जिक्र हुआ, कोटा रानी का भी जिक्र होना चाहिए, यहाँ पे आगे जाके हमदानी का भी जिक्र होना चाहिए। फिर कैसे कैसे एट्रोसिटीज हुई है। औरंगजेब दौर में हमें 11 घर महज बचे हैं वहाँ पे, हमारे सारे जनूब
जलाए गए, मारा गया है, इतनी एट्रोसिटीज हुई है, तब कन्वर्शंस हुए हैं। और लेटेस्ट कन्वर्शंस आप 1947 के ले लीजिए। ये सारा पीओके जो 10 जिले हमारे हैं, कोटली, बिंबर, मीरपुर, पलंद्री, तो इस तरफ की भी पलंद्री में कितना सारा कन्वर्शन हुआ है। ये लेटेस्ट है, 1931 का कन्वर्शन ले लीजिए आप, ये भी एट्रोसिटी के कारण है। ये सिर्फ फॉर्चुनेट ये है कि 1990 में जो त्रासदी हुई उसमें कोई कन्वर्शन नहीं हुआ। मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं आया है। मैं जाता रहता हूं और मुझे खूब नजर है। ये एक राजनीतिक, एक इस टाइम जो टाइमिंग इन्होंने करी है, फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट में बिल्कुल रद्द करता हूं, खारिज करता हूं। गुलाम नबी आजाद ने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया है, यस वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हम सब लोग पहले, और हिंदू भी खाली ठेकेदार ना बने कश्मीर में मजहब के। हमारे से पहले बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म जो बौद्ध मत था 273 BC सम्राट अशोक से लेके 753 सम्राट ललितादित्य तक था। इतने सेंचुरीज तक बौद्ध मत था। उससे पहले जो है जुडाइज्म भी था, उससे पहले सनातन फिर था। 1331 में वो ठेकेदार नहीं बन सकते कि यहाँ पे कश्मीरी मुस्लिम ही था, मुसलमान ही सारे थे। ठीक है, हिंदू भी ठेकेदार नहीं बन सकते। दिनेश कपूर साहब, ठीक है सर, बिल्कुल। इतिहासकार दिनेश कपूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी, फारूक अब्दुल्ला साहब इसी बात का तो जिक्र कर रहे हैं कि पहले हिंदू सब थे, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, फिर उसके बाद इस्लाम आया तो बौद्ध धर्म से कन्वर्ट होकर इस्लाम तमाम लोगों ने अपना लिया। इसमें कंफ्यूजन कहां पर है? मैं आपको नहीं इसका इतिहास नहीं, बौद्ध धर्म जरा, मैं सॉरी बौद्ध सनातन था। बौद्ध के बाद पहले सनातन, सनातन इज इटर्नल, सो यू कैन नॉट से कि सनातन नहीं था। बौद्ध नहीं वही सनातन धर्म सबसे पहले था, सनातन धर्म सबसे पहले था, फिर बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध में कन्वर्ट हो गए कई हिंदू, फिर उसके बाद बौद्ध से कन्वर्ट होकर वो मुसलमान बन गए, उनमें से बहुत सारे बौद्ध। ठीक है, जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे मनोरमा जी, जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दिया जाए। इनसे पूछा जाए, इनको बोलने दो जी, बीच बीच में मत बोला करो। मैं हूं यहाँ पर, मैं अपना काम कर रहा हूं। आपके इल्म का अंदाजा होता है। ठीक है रशीदी साहब, हल्का बर्तन बजता है ज्यादा। दिनेश कपूर साहब, देखिए मैं आप सबको बड़े आराम से अभी तक बीच में मत बोला करो जी। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, आराम से। मैं आपको ना एकदम से फर्स्ट क्लास इतिहास समझाता हूँ। पहले हम सब जानते हैं यहाँ विक्रमादित्य से लेकर उज्जैन से कालिदास, तरंगणी में इसका जिक्र है कि शंकराचार्य वो सब यहीं पले बढ़े और कश्मीर में उन्होंने अध्ययन किया। बेशक। उसके बाद बौद्ध आए, फिर उसके बाद इस्लामिक अवतरण हुआ जब 13वीं शताब्दी में, तो उस वहाँ जो इस्लामिक बादशाह थे जो बेचारे बड़े ही सॉफ्ट थे, किसी मतलब चींटी तक नहीं मारते थे, उन्होंने आके इन बौद्धों को और हिंदुओं को कहा भैया इस्लाम में कन्वर्टेड हो जाओ, और वो इस्लाम में चुपचाप कन्वर्ट। किसी ने तलवार नहीं दिखाई, राइट कह रहा हूँ, किसी ने तलवार नहीं दिखाई, ये लीजिए, किसी ने तलवार का जोर नहीं किया, और ये इस बात को मान रहे हैं। बताइए अब मैं और क्या कहूँ। हिंदुस्तान में जितना जुल्म हुआ, जितना तलवार की नोक पर, और जितना मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके घर में लोग आ रहे हैं और आपको तलवार दिखा के और आपका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। गांव के गांव इधर से निकले बादशाह अकबर या कोई भी। सर मेरा नाम दिनेश कपूर। क्या हो गया? मान सिंह क्या? दिनेश साहब फिर मान सिंह तो कहा ही नहीं मैंने। बोलने दो, अपने वक्त में बोलिए, अपने वक्त में बोलिए। मैं तो इतना टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, सुकून से मैं सुन रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए ना प्लीज। दिनेश जी कंप्लीट करें। बोलिए, जितना झूठ बोलना चाहते हैं बोलिए, बोलिए। क्या झूठ बोला है मैंने? उन्होंने प्यार से नहीं बोला कि आप प्यार से कन्वर्ट, नहीं आपने ये आप कैसे कह रहे हैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा जितने भी ये बादशाह आए औरंगजेब और ये सब, इन्होंने सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए थे, और जिन्होंने इस्लाम फैलाया वो हजरत मोइनुद्दीन ख्वाजा चिश्ती, बादशाह हुकूमत हजरत निजामुद्दीन औलिया, गंज शकर, ये सब आए थे। इन्होंने इंसानियत की बुनियाद पे, सूफीज़्म की बुनियाद पे। आप बार बार औरों को तो इल्म की बात करते रहते हैं, आप अपने में भी देखिए, बोलने दीजिए मुझे पहले। ठीक है, आप गलत बयान दिनेश साहब, आप क्या कर, आप बड़ा सही बयान कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। तो सर मैं कहाँ घुस घुस मैं बीच में बोला, आपके बोलने दीजिए ना, हद हो गई है। सारी दुनिया जानती है। पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। दिनेश कपूर साहब नाराज मत हो, अपनी बात कंप्लीट करें। बोलिए कपूर साहब। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि ये लोग बड़े सहनशील थे,
इन्होंने किसी को जबरन नहीं मुसलमान बनाया, इन्होंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं ढाए, इन्होंने नहीं कहा कि ये वाले जिस गांव से गुजरे इस गांव को इस्लाम में बदल दो, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। तंज में कह रहे हैं आप? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ये हिस्ट्री बता रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? हिस्ट्रीकार है ये। चलिए आज आप ताकतवर है तो आज हमें कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए अंदर की दुश्मनी निकल रही है, हिस्ट्रीकार है, अंदर की दुश्मनी निकल रहे हैं बैठे। सारे लोग एक मिनट सुन लीजिए, कोई भी अपनी मर्जी से कर दीजिए ना, आज आप कर दीजिए। अपनी मर्जी से कोई भी कन्वर्ट हो सकता है, इस देश का कानून कहता है। चलिए अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए भाई जी, पूरी कर लूं जी। दिनेश, मैं ये जानता हूं कि हम ये खुद मान रहे हैं कि इन सबका डीएनए में हिंदू हैं। मैं ये मानता हूं कि ये क्यों वापस नहीं आना चाहते हिंदुइज्म में, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आप इनका चल रहे ये वापस आए, हम सब एक ही पेज पर हो। पहली क्लास में चले जाएंगे, क्या इतनी बड़ी डिग्री लेकर? एक मस्जिद के साथ मंदिर बने, शाम को एक जगह बीच में एक जगह अजान हो, दूसरी जगह घंटियां बजे। ये है हमारा कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म का। ये नहीं आना चाहते वापस। इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये सहनशील नहीं है, ये सहस्तित्व वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। ये है मेरा ऑब्जेक्शन। है तो ये भी हमारे भाई, मानना ही नहीं चाहते। ठीक है। पीर असलम साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने भी अपने बयान पर जब सफाई दी और उस स्पीच में भी जब वो जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि धर्म और राजनीति का कोई मेल नहीं है, राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए। जब ये बातें होती हैं कि हम सबका डीएनए, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी बाशिंदों का डीएनए एक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तो ये तो लोगों को जोड़ने वाली बात है ना। इस पर ऐतराज क्यों किया जाता है फिर? मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यहाँ बहुत आपस में लड़ रहे हैं लोग, तो मैं एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं गुलाम नबी आज़ाद साहब से। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ सिखों पे, वो कांग्रेस में थे, तब वो हिंदू थे, मुसलमान थे या वो सिख थे? जब उन्होंने सिखों का जो मैसाकर हुआ उस टाइम गुलाम नबी आज़ाद क्या थे? ये मैं सबसे पूछना चाहता हूँ। अगर यहाँ किसी में भी राई के दाने के बराबर अक्ल है, एक सियासतदान होता है, उसने एक बयान दिया। ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। आपकी जितनी अक्ल है, आपकी जितनी बुद्धिमत्ता है, उसके हिसाब से जवाब दीजिए। आप सबकी बुद्धिमत्ता पर सवाल ना उठाएं पीर असलम साहब, पहले ये क्लियर हो जाए। लफ्ज़ है जी, पहले क्लियर कर लीजिए। सबकी बुद्धिमत्ता पर आप सवाल नहीं उठाएंगे, अपनी बात रखिए। जी, इस सवाल का जवाब दीजिए, कोई सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ से आ जाते हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? 1984 कंप्लीट कीजिए ना अपनी बात। कहना क्या चाहते हैं? मेरे पास आ जाइए पलटकर। इस सब्जेक्ट के साथ कांग्रेस पार्टी में थे कि नहीं? तब वो सियासत में थे कि नहीं? बिल्कुल थे। कंप्लीट करें ना अपनी बात। समीर साहब बताना चाहता हूं, मोहम्मद मीर भाई सोमनाथ आने से पहले कश्मीर में 3 बार हमला। भाई मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। 3 बार मुंह खा के चला गया। नहीं, ये बीच आदमी बार बोल रहा है, इसको क्यों मौका दे रहे हैं? क्योंकि वहां पे शत प्रचय हिंदू लड़ते रहे उसके खिलाफ। मोहम्मद गजनवी का ये इतिहास है हमारा। और मैं इनको ठीक करना चाहूंगा, और ये बताना चाहता हूं कि जीन्स में रिलीजन डज नॉट प्ले अ रोल। रिलीजन और जीन का कोई ताल्लुक नहीं है। जीन एक अलग चीज है। एथनिसिटी में हम दोनों पक्ष जो है कश्मीरी सही बात है, जो बदल नहीं सकते वो ठीक है, नहीं बदल सकते। लेकिन ये भी हकीकत है कि इसीलिए टीवी 9 ने इस डिबेट में हर पक्ष की आवाज रखी है, हर पक्ष की आवाज रखी है। सबकी आवाज जो है वो बुलंद तौर पर सामने आनी चाहिए, ये हम मानते हैं पीर असलम साहब। इसीलिए बहुत जरूरी है अपनी बातों को बेहतर ढंग से सबके सामने रखना ताकि दूसरों को भी समझ में आए। पिछले 30 साल से कश्मीर के अंदर कश्मीर के हिंदू का नरसंहार होता है इसी व्यवस्था के अंदर, इसी रजीम के अंदर। नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन अंबरदार साहब एक मिनट अंबरदार साहब एक मिनट अंबरदार साहब, मुगलों में जो क्रूर शासक हुए, एक मिनट भाई, ओहो क्यों नहीं जाते? अरे बुलवाइए ना, जाके बताइए कौन मना कर रहा है? मोदी की सरकार है। जाइए कश्मीर, जो कश्मीरी ब्राह्मण यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, हिंदू उनको ले जाइए ना। कौन मना कर रहा है? जाइए बताइए ना, वहां ले जाकर खाली फिल्में बनाओगे, करोड़ों रुपये कमाओगे और सरकार एक व्यक्ति बराबर कुछ नहीं करेगी। क्या किया मोदी सरकार ने? बताइए क्या किया मोदी सरकार ने? अंबरदार साहब थोड़ा सा देखिए, एक मिनट अंबरदार साहब थोड़ा, दिल्ली में अंबरदार साहब एक मिनट मुमताज एक मिनट जी। क्यों कर रहे हैं?
अंबरदार साहब प्लीज, अंबरदार साहब प्लीज, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास। आप क्यों नाराज हो रहे? ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं बोलिए। मुमताज साहब प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी देर के लिए आप लोग शांत होइए, आप लोग शांत होइए। उपाध्याय साहब, मैं आपको यहां पर एक बार फिर मौका देना चाहूंगा, क्योंकि बात हो रही है पहले कौन आया, इसमें तो लेकर मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन है नहीं। मैं रशीदी साहब आ रहा हूं ना, आ रहा हूं, लेकिन यहां पर जो जिक्र हो रहा है कि उच्च श्रेणी के ब्राह्मण और निम्न श्रेणी के ब्राह्मण, यह सवाल बीच में रह ना जाए, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई कहीं भी हमारी इतिहास की किताबों में, इतिहास के पन्ने पलटकर हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि क्या इस तरह का जिक्र कभी मिला है क्या कहीं निम्न श्रेणी के ब्राह्मण? क्योंकि जिस तरह का जिक्र किया गया फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से कि निम्न श्रेणी के ब्राह्मण जो थे वो भेदभाव से तंग थे हिंदू धर्म में, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल लिया, इसमें कोई सच्चाई है? समीर साहब 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा, उसके बाद समय नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उस 2 मिनट में आपके इस डिबेट के जो 2-3 पहलू हैं उस पे मैं सही बात आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा सकूंगा। जी। एक तो ये कि देखिए 600 साल पहले से जो कन्वर्जन शुरू हुआ 2 बार, खास करके शमसुद्दीन वंश के जो 222 वर्ष रहे, जिसमें खासकर 100 वर्ष जिसमें 25 सुल्तान हुए, उस समय बहुत दमन पूर्ण तरीके से यातना देकर तलवार के बल पर कन्वर्ट किया गया, ये सच्चाई है। उसके बाद 1753 से 1819 के बीच का जो कालखंड है, जब दुर्रानी आके शासन कर रहे हैं, वो बहुत, उसके पहले मुगल हैं, मुगलों के समय उस तरह से कन्वर्जन नहीं हुआ है जो प्राथमिक स्रोत हमें बताते हैं। वो मुगलों के समय उस तरह से कन्वर्जन नहीं हुआ है, नहीं बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है जी। अच्छा, उतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। औरंगजेब मुगल था जी, औरंगजेब के वक्त बनाया कश्मीर में जो 70 साल, ये जो खासकर 200 साल हैं, इसमें भयानक तरीके से भीषण रक्तपात करके कन्वर्जन हुए हैं। ठीक है, 20 मिनट एक पक्ष ये तो इसके पहले सभी हिंदू थे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। दूसरी बात साहब, अभी बड़ी बात ये हो रही है कि बड़े प्यार से हो गया, बड़े राजी खुशी हो गया, अल्लामा इकबाल साहब का जिक्र हुआ। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 1 मिनट में उनकी कुछ पंक्तियां, उनका जो बहुत प्रसिद्ध एक रचना है शिकवा, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं कि तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, बस रहे थे यहीं सल्जूक भी तुरानी भी, अहले चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी, पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने? तलवार उठाई, ध्यान दीजिएगा, ये अल्लामा इकबाल लिख रहे हैं। पर तेरे नाम पर तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, थे हमी एक मेरे तेरे मर का आराओं में, और कहां कहां लड़ रहे हैं वो सुन लीजिए, खुश्कियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, यूरोप के चर्च में भी जाकर हम अजान दे रहे हैं, कभी अफ्रीका के जलते हुए तपते हुए सहराओं में, अफ्रीका के रेगिस्तान में जाकर इस्लाम फैला रहे हैं, और क्या सान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। अब ये क्या है साहब, आप मुझे बताइए। बड़े प्यार से हो गया था रशीदी साहब, बड़े सम्मान से हो गया था। ठीक है, और दूसरी उपाध्याय साहब, नहीं, इससे बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर हुई हैं। आपने जो अपना पॉइंट है वो बहुत मजबूती से रखा है। रशीदी साहब जवाब दें जल्दी से। अंतिम बात बस कर लेने दीजिए रशीदी साहब। एक मिनट चुप रहिए, मेरा नाम साजिद रशीदी है, चुप रहिए 1 मिनट जी। देखिए समीर भाई, 2 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो नेता और अभिनेता का कोई दीन नहीं होता, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये पल भर में माशा पल भर में तोला जो एक मिसाल है, इनका कुछ पता नहीं है कब हिंदू हो जाएं कब मुसलमान हो जाएं, इनका कुछ पता नहीं, नंबर 1। दूसरी बात, अभी जो भाई साहब ने कहा तलवारों की बात, अल्लामा इकबाल को समझना मामूली बात नहीं है। अल्लामा इकबाल को तो बड़े बड़े अल्लामा नहीं समझ पाए, ये हिस्टोरियन क्या समझेंगे? तलवार पाकिस्तान बनाया था इसलिए लगी मिर्ची लगी। समीर भाई सुनिए, एक एक करके अरे रशीद, ये बात गलत है। ये जो दुकानें चला रहे हैं, रशीदी साहब आरोप लगा देंगे कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक मिनट
1938 में तो इंतकाल हो गया। मेरी बात पूरी नहीं होने दी जाती। रशीदी साहब जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मुझे ब्रेक लेना जल्दी से। जी चुप हो तो बोलो ना। हाँ, नहीं, एक मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास। रशीदी साहब जल्दी से कंप्लीट करें, किसी का जवाब नहीं देंगे, आप मेरा जवाब दीजिए। जी हम गर्व के साथ कहते हैं कि हमने तलवार उठाई, कौन कहता नहीं उठाई, लेकिन जुल्म के खिलाफ उठाई, ये कन्वर्जन जालिम के खिलाफ उठाई, जुल्म के खिलाफ हमने तलवार उठाई उस जालिम के खिलाफ जो अत्याचार करना चाहता था, जो औरतों को इंसाफ नहीं देना चाहता था, जो यतीमों को इंसाफ नहीं देना चाहता था, जो बेकसों बेबसों को इंसाफ नहीं देना चाहता, हमने उठाई तलवार। हम गर्व के साथ कहते हैं। सुनिए, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ, सुनिए अमीर भाई जी, हमने, ठीक है, सुनिए मुसलमानों ने, सुनो मेरे भाई यार, सुन तो लो, आप भी सुनो, आपने क्या तकलीफ, ठीक है, चुप रहो यार एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, आपने दुनिया की सबसे बड़ी 700-800 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। नालंदा में नहीं जला दिया। अरे सुनिए भाई साहब, की बात कर रहा हूं, 700-800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। हुकूमत ने अगर वो ऐसे चुप रहिए, अनपढ़ आदमी चुप रहिए, एक मिनट बोलने दीजिए हमें। सुनिए, अगर वो हुकूमत ना करके, सर अनपढ़ कहां से, अगर वो हुकूमत ना करके इस्लाम फैलाने पर काम करते तो हिंदुस्तान में एक भी हिंदू नहीं बचता। उन्होंने सिर्फ हुकूमत की है और सन 6 हिजरी को याद कीजिए सर। रशीदी साहब, लेकिन ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए, ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए जो चुभन पैदा करे, जो चुभे किसी को। मुझे लगता है इसका ख्याल रखना चाहिए दोनों पक्षों को, इसका ख्याल दोनों पक्षों को रखना चाहिए। लेकिन यहां पर बड़ा मुद्दा यह है कि आखिर मुस्लिम नेताओं को हिंदू पूर्वज क्यों याद आ रहे हैं, और एक बार फिर यह बात जोर शोर से क्यों बताने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू हो या मुसलमान, सबका डीएनए एक है।